हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का ए लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स और वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स के बीच में। तो इस टीम को हम मैरिनर्स कहेंगे और इस टीम को हम सिडनी के नाम से ही पुकारेंगे। तो अगर आपने इससे पहले ए लीग के मैचेस खेले होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा इस लीग के बारे में। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं इतना तो कह ही सकता हूँ आपको कि ये लीग में ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं है। हार्डली दो टीम जो होती हैं टॉप की, उनमें कुछ हद तक आप क्वालिटी एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बाकी के टीमों में नहीं। 11 टीमों की टेबल यहाँ पे होती है और 3 राउंड्स में मैच होते हैं, मतलब पर टीम 10 मैचेस खेलते हैं तो टोटल 30 मैचेस होते हैं। उसके बाद जैसा नॉर्मल लीग सिस्टम होता है वैसा ही यहाँ पर चलता है। क्वालिटीज़ काफ़ी कम है, इसीलिए कुछ लिमिटेड प्लेयर्स ही हैं, ठीक है। और कुछ लिमिटेड प्लेयर्स हैं, इसीलिए इस लीग में आपको बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है हर मैच में या फिर एक आध मैच में एक आध प्लेयर ही आपको दिख जाए जो कि अनयूजुअल पिक हो, रेयर पिक हो, लोग पिक ना करें ऐसे प्लेयर्स। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी हद तक सिमिलर चीज़ें ही होती हैं। तो थोड़ा सा आपको सेफ जाना ही इस लीग में सही डिसीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया है, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन इस लीग से ना रखे तो ही बेहतर। ये मैच होने जा रहा है मैरिनर्स के होम ग्राउंड पर, जो कि है सेंट्रल कोस्ट स्टेडियम। मैरिनर्स इस सीजन में बहुत ज़्यादा ही खराब फॉर्म पे चल रहे हैं। 11 टीमों की टेबल में 11th पोजीशन पर वो हैं। सबसे कम गोल करे हैं, सबसे ज़्यादा गोल उन्होंने कंसीड करे हैं, मतलब इतना ज़्यादा गोल उन्होंने कंसीड करा है कि उनके आसपास भी कोई नहीं है, और गोल भी उन्होंने सबसे कम करे हुए हैं। वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स भी बहुत सही हालात में तो नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स इनसे तो बेहतर में है। और इनका भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है परफॉर्मेंस, मतलब गोल्स करने के बंदे इनके पास भी थोड़े बहुत कम हैं। लेकिन ऑफ कोर्स सेंट्रल मैरिनर्स से तो अच्छे हालात में ये हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ। और डिफेंडिंग में ये थोड़े से बेटर नजर आएंगे आपको। दोनों टीमों के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूं तो बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकली बताने के लिए नहीं है। जैसे जैसे आपको मैं मैच की एनालिसिस करता जाऊंगा आपको समझ में आएगा। सीसीएम की तरफ से तो, मतलब मैरिनर्स की तरफ से तो नहीं है, सीसीएम भी आप इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि उनके पूरे टीम में ही वीकनेस भरी पड़ी है। उनके लिए बेस्ट रिजल्ट होता है ड्रॉ करना, बड़ी टीमों को रोकना, या फिर कम डिफरेंस से हारना, ऐसा कुछ। और वेस्टर्न सिडनी के लिए हालांकि वो काफ़ी एग्रेसिव टीम है। कुछ मैचों में उन्होंने बड़े बड़े टीमों को काफ़ी बुरी तरीके से हराया हुआ है। हम आगे देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें मिलता है। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, वेस्टर्न सिडनी ने 3-1 से हराया था सेंट्रल मैरिनर्स को, जहां पर सेंट्रल मैरिनर्स की डिफेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस करी थी, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से गोल किया था निकोलाई मुलर ने और ड्यूक ने गोल किया था। जो चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगी कि डिफेंडिंग यहाँ पर सही था, या फिर आप कह सकते हो कि मैरिनर्स की टीम भी उतना ज़्यादा अटैक पे कुछ जा नहीं पाई। मिडफील्ड में थोड़ा बहुत इशू यहाँ पर था, लेकिन विंग प्ले यहाँ पर कमाल का रहा है, जिसके ऊपर डिपेंड करके मैरिनर्स ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाला था। हालांकि बहुत ज़्यादा वो मिडफील्ड विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर कमाऊ खेल रहे थे जो जनरली एक विंगर है, लेकिन उनको यहाँ पर विंग बैक के तौर पर खिलाया गया था, जिनका कमाऊ का परफॉर्मेंस था, एक आध असिस्ट निकाला था शायद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैरिनर्स बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं थी, लेकिन लैक ऑफ गोल स्कोरर्स एंड वीकनेस अगेंस्ट विंग डिफेंडिंग टीम्स की वजह से इनको हारना पड़ा। दोनों ही टीमों ने मिडफील्ड में काफ़ी मशक्कत करी। सिडनी के अच्छे प्लेयर्स थे जिसकी वजह से अटैकिंग थर्ड था, और विंग का इस्तेमाल उन्होंने किया जिसकी वजह से जीत पाए। राइट साइड जैसे मैंने आपको बताया कमाऊ वहाँ से खेल रहे थे, तो उनका रोल वहाँ पर काफ़ी अच्छा था। सिडनी ने पोजीशन रखा था। दोनों ही टीमें थोड़ा बहुत पोजीशन वगैरह रख लेती हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया पासर्स तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक 55 45 ऐसी 55 से 60 के भीतर ये पोजीशन वगैरह रख लेते हैं। हालांकि उसके ज़्यादा कोई फ़ायदा तो नहीं उठा पाते हैं। इनमें से वेस्टर्न सिडनी की जो बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं बड़े बड़े टीमों के अगेंस्ट में, वो पोजीशन ना रख के आए हैं। वो चीज़ भी हम आगे आपको दिखाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे, जहां पर किम जो मिडफील्ड में खेलते हैं शायद सीसीएम के, उनके सबसे ज़्यादा टैकल्स थे। उसके बाद गॉर्डन मिलर, ये कुछ प्लेयर्स हैं। क्योंकि सिडनी के पास पोजीशन था तो बाकुस कामाऊ गियोर्गियव्स्की के पास आपको दिख जाएगा। कामाऊ के क्रॉसेस भी थे और एक असिस्ट भी उन्होंने निकाला था। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें, सीसीएम जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, बड़े बड़े डिफरेंस से वो हारे हैं। आप देख सकते हैं वेस्टर्न यूनाइटेड के हाथ में उनको 6 गोल से हारना पड़ा था। एक गोल उनमें से, जो 2 गोल उन्होंने करे थे, एक गोल उनमें से पेनल्टी से आया था और एक गोल किया था स्टेनिसेस ने। काफ़ी कॉन्सिस्टेंट प्लेयर है, कुछ नहीं तो पासिंग के पॉइंट्स तो आपको हमेशा देते ही रहते हैं ये, और एक सेफ पॉइंट स्कोरर हैं आप कह सकते हैं। बाकी डिफेंस की बात तो जितनी कम करे उतनी बेहतर। वेस्टर्न यूनाइटेड ने भी काफ़ी अग्रेसिव फुटबॉल खेला था, डिफेंस में इनके भी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ओपोनेंट टीम के पास अच्छे अटैकर हो तब तो एक्सपोज होगा ना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसीएम का पोजीशन था उनके पास, सेट पीस से उन्होंने गोल किया।
ब्रिगिटी के 6 सेव्स थे, जो उनके गोलकीपर हैं। स्टेलिंग से, जैसा मैंने आपको बताया, एक तो गोल भी उन्होंने करा था और पासेस की भी 60 पासेस उन्होंने निकाले थे। जिसके बाद उसके बाद रॉनगिक, गॉर्डन जो इनके राइट फुल बैक खेल रहे थे इस मैच पर, जिकी गॉर्डन ये सेंट्रल डिफेंस में भी खेल सकते हैं, इनके सबसे ज़्यादा क्रॉसेस थे। मेलबर्न विक्ट्री के अगेंस्ट में यहाँ पर 3-2 से जीत हासिल करा था। ये काफ़ी पुराना मैच है, इनका जीत ढूंढने के लिए मुझे लगभग जनवरी तक जाना पड़ा। यहाँ पर भी जो जीत हासिल करा था वो भी बहुत फ्लुएंट जीत नहीं था। अच्छा, मेलबर्न विक्ट्री ने भी यहाँ पर विंग का इस्तेमाल किया था, देख सकते हैं, जहाँ पर डॉबरास ने गोल किया था, जो कि लेफ्ट विंग में खेलते हैं। बाकी सीसीएम की तरफ से एक गोल किया था जॉर्डन मरे ने, जो कि इनके लिए काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं कुछ हद तक, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। और बाकी 2 गोल जो कि जिन्होंने किया था वो उन्होंने पेनल्टी से करा था, वो बेंच से आए थे। और एक गोल यहाँ पर ओन गोल किया था रॉयल्स ने। तो आप देख सकते हैं लकी 2 पेनल्टी यहाँ पर मिल गए थे, जिसका फायदा मिला था। टॉमस ओर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल हैं। इन्होंने 21 क्रॉसेस निकाले थे, वो विंग पे भी खेल सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट फुल बैक खेल रहे थे शायद। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये आज के मैच में स्टार्ट करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से पिच टेकर हैं, पासिंग एबिलिटी भी ठीक ठाक है। और उसके बाद पोजीशन यहाँ पर क्योंकि सीसीएम के पास था, तो रॉलर्स के पास आपको दिख जाएगा। और स्टेनिंग से, जैसे मैंने बताया, फ्लैंक्स का इस्तेमाल करा। अब ये है इनकी बेस्ट रिजल्ट। न्यूकासल जेट्स को उन्होंने मतलब हराया तो नहीं, लेकिन ड्रॉ कर दिया। न्यूकासल जेट्स टॉप 5 या 6 की टीम है शायद, या फिर ऐसा कुछ रैंकिंग है उनका। तो उन्होंने इनको रोक दिया था और एक बहुत ही मुश्किल से 1 पॉइंट हासिल किया था। अटैक में तो फिर से ही कोई क्वालिटी वगैरह थी नहीं, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन डिफेंडिंग थर्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छा था। न्यूकासल जेट्स भी कुछ हद तक, अगर आपने रशियन लीग में उफा के मैचेस खेले होंगे, तो उन्हीं की तरह टीम है। वो भी डिफेंसिव टीम होते हैं, काउंटर अटैक पे हिट करने की कोशिश करते हैं। दोनों मतलब न्यूकासल जेट्स भी ज़्यादा अटैक पे गए नहीं, और सीसीएम के पास तो वैसे भी अटैकर्स थे नहीं, तो इसीलिए मैच में कुछ हुआ नहीं। ठीक है, रेयर गुड डिफेंस ये जनरली देखने को मिलता नहीं है। दोनों ही टीमों के पास अच्छी डिफेंसिव क्वालिटीज थी, दोनों टीमों ने डिफेंसिव अप्रोच के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस किया। पोजीशन नहीं रख पाई थी सीसीएम, तो इसीलिए उनका बेस्ट रिजल्ट आया था। जहाँ पर वो पोजीशन रखते हैं वहाँ पर आपने उनके रिजल्ट तो देखी हैं। तो ये है सीसीएम की टीम, काफ़ी क्वालिटी कम है। एक तो इस लीग की क्वालिटी कम, उसके बाद इस टीम का तो हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है। तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टीम से। वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स की बात करें तो ये काफ़ी मुश्किल टीम होती है बीट करने के लिए, मतलब बड़ी बड़ी टीमों को भी इनके आगे में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ जो उनके आगे में जाता है, जब भी आप पोजीशन रखते हैं ना, सीसीएम की तरह इनका भी जब भी ये पोजीशन रखते हैं, तब भी इनके लिए मतलब नेगेटिव रिजल्ट वगैरह जो है वो आते हैं। तो सिडनी एफसी जो कि टॉप की टीम है, और जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन लीग में 1 या 2 टीम ही है जिनसे आप क्वालिटी की उम्मीद रख सकते हैं, उनमें से सिडनी एफसी एक है। तो उनको यहाँ पर रोक दिया था। कैसे क्या किया, डिफेंस में थोड़े बहुत इश्यूज इनके यहाँ पर भी थे, लेकिन इनका सेंट्रल ऑफ मिडफील्ड बहुत स्ट्रांग है। ओ डोहर्टी और बाकुस जो है, इनका डिफेंसिव क्वालिटी कमाल का रहता है। साथ में कुछ हद तक विंग का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ नहीं। तो लेकिन डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्ड या डिफेंसिव मिडफील्ड आप जो भी कह लीजिए, इनका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए कुछ मैचों में इनका डिफेंस भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अटैक में क्वालिटीज़ की कमी है। इनके जो मेन जो अटैकर्स हैं, मिचेल ड्यूक और निकोलाई मुलर शायद अभी नहीं खेलेंगे, तो मिचेल ड्यूक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बाकी जो अटैकर्स हैं थोड़े से इनकन्सिस्टेंट होते हैं, इसीलिए ये इतना पीछे रह जाता है। बाकी डिफेंसिव मिडफील्ड और डिफेंस इनका उतना बुरा नहीं होता है। तो आपने देखा कि सिडनी को यहाँ पर उन्होंने रोक दिया था। काफ़ी मुश्किल टीम होती है सिडनी, इनको गोल करने से रोकना भी काफ़ी मुश्किल होता है, और इनके अगेंस्ट में गोल करना भी। लेकिन दोनों ही काम यहाँ पर कर दिखाया था सिडनी ने। तो पोजीशन यहाँ पर था वेस्टर्न सिडनी के पास। दोनों ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस और इफेक्टिव डिफेंस की डिफेंस अगेंस्ट विंग प्ले, जिसकी वजह से वो जीत मतलब ड्रॉ कर पाए। वेस्टर्न सिटी ने मिडफील्ड कंट्रोल किया, जैसा आपको बताया। कुछ पासर्स जहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि वेस्टर्न सिटी ने पोजीशन रखा, तो पासर्स में से जिगलर, मैकगोवन, जुर्मन तीनों ही सेंट्रल डिफेंस में खेल रहे थे। उसके बाद बाकुस और गियोर्गिव्स्की भी यहाँ पर क्रॉसेस भी निकालने में सक्षम रहे थे। जुर्मन के टैकल्स, ये जुर्मन होगा। एडिलेड को उन्होंने 5-2 से हराया। एडिलेड टॉप 3 या 4 की टीम है, लेकिन उनका एक जो चीज़ है कि वो डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा गोल्स वो करते हैं, और गोल डिफेंडिंग के चक्कर में वो ज़्यादा आते नहीं है। तो इनके अगेंस्ट में इनका बेस्ट रिजल्ट आया। आप देखेंगे कि वेस्टर्न सिडनी का डिफेंस फिर से यहाँ पर गड़बड़ कर रहा था, और विंग प्ले के अगेंस्ट में एक प्रॉब्लम इनका हमेशा ही चलता है, जहाँ पर आपको दिख जाएगा स्पेशली राइट विंगर जो भी होते हैं ओपोनेंट के, उनके अगेंस्ट भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भी शायद आपको दिख जाएगा, नहीं यहाँ पर नहीं।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जुर्मन इस साइड से खेल रहे थे और गियोर्गिएव्स्की दोनों का ही अच्छा डिफेंस नहीं था। दूसरी तरफ से कमाओ फिर से यहाँ पर जब भी वापस आए तो विंग प्ले काफ़ी एक्टिव हो गया। जनरली विंग का इस्तेमाल करती नहीं है वेस्टर्न सिडनी, लेकिन कमाओ जब खेलते हैं तो उस साइड से काफ़ी एक्टिव हो जाती है। डिफेंडिंग यहाँ पर आपने देखा कि लेफ्ट साइड खराब था, तो आप देख सकेंगे एडिलेड के राइट साइड में जो खेल रहे थे बेन हालोरान, इन्होंने गोल किया और एक गोल पेनल्टी से आया। बाकी आप जैसे पोजीशन यहाँ पर नहीं रखा तो आप देख सकेंगे कि इनके सारे जो अटैकर्स थे इंक्लूडिंग मिचेल डूक, निकोलाई मुलर, जैसा आपको बताया, और साइमन कॉक्स, इन्होंने सारे गोल करे। मिडफील्ड में बाकुस का डिफेंसिव रोल तो अच्छा था ही। इनके मिडफील्ड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर खेलते हैं जिनका नाम है पिनमिन श्वेगलर। ये थोड़े से अटैकिंग माइंडेड प्लेयर हैं, गोल क्रिएटिविटी भी का मामले में काफ़ी आगे रहते हैं, असिस्ट पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छी है ही, कभी कभार लॉन्ग रेंज से गोल भी कर सकते हैं। तो आपके लिए मिडफील्ड से अगर आप किसी को देखना चाहते हो वेस्टर्न सिडनी की तरफ से तो ये एक बहुत बड़े पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन आज के मैच में इनको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न सिडनी यहाँ पर पोजीशन नहीं रखा था तो उनका बेस्ट रिजल्ट सामने आया। दोनों ही टीमों ने सेट पीस से गोल करा। मैकगोवन के 6 टैकल से, मुलर के 8 क्रॉसेस, जो कि शायद आज के मैच में खेलेंगे नहीं, और एडिलेड को यहाँ पर 1-3 से हराया था। अच्छा, तो ब्रिस्बेन रोड के अगेंस्ट भी वहाँ पर उनको हारना पड़ा था। तो एक चीज़ तो है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि पोजीशन नहीं रखेंगे, काउंटर अटैक पे हिट करेंगे तो ठीक है, लेकिन एडिलेड के अगेंस्ट भी वो जीत पाए थे क्योंकि एडिलेड उतना ज़्यादा डिफेंसिवली अलर्ट टीम नहीं थी। तो एडिलेड ने 2 गोल डिस्पाइट कर दिया, लेकिन उनको 5 गोल खाना भी पड़ा। लेकिन ब्रिस्बेन रोड जो है, जो कि एडिलेड से भी बेटर टीम है इस सीजन में, उनका डिफेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है और वे पोजीशन भी रखते हैं। तो एक तो पोजीशन भी खो दिया था इस मैच में वेस्टर्न सिटी ने, और उसके अलावा उनके स्ट्रॉन्ग डिफेंस को भी यहाँ पर वो मतलब उबर नहीं पाए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने 1 गोल तो किया लेकिन 3 गोल और खाने पड़े, और 1 से ज़्यादा गोल वो खुद भी नहीं कर पाए। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब उनके पास पोजीशन नहीं रहता है वेस्टर्न सिडनी के पास, तब वो अच्छा गेम तो खेलते हैं, लेकिन उसके लिए उनके अटैक में भी इतनी क्वालिटी नहीं है कि अगर ओपोनेंट टीम स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ है तो उनको वो उभर पाए। एडिलेड की टीम के वो उभर पाए थे क्योंकि एडिलेड की टीम के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं था। वेस्ट ब्रिस्बेन के पास लेकिन स्ट्रॉन्ग डिफेंस था, पोजीशन भी उनके पास था, तो इसका फायदा वो किसी तरह से भी नहीं उठा पाए। यहाँ पर वो हारना पड़ रहा था उनको। तो फिर से जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, राइट साइड से जो खेल रहे थे मैकडोनल्ड और लिंगर्ड जो खेल रहे थे, इन्होंने कमाल का फुटबॉल खेला। मैकडोनल्ड के 2 गोल थे, लिंगर्ड का असिस्ट था। लेफ्ट साइड उतना एक्टिव नहीं था, मतलब गोल्स वगैरह कुछ नहीं आए थे। और फिर से वेस्टर्न सिडनी को आपको दिख जाएगा कि इस साइड में जो खेल रहे थे यहाँ पर दिक्कतें उनके लिए थी। इवन दोनों ही साइड से थी, लेकिन यहाँ से मतलब इस साइड से गोल उनको कंसीड करना पड़ा था। फिर से आपको दिख जाएगा मिडफील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस था, श्वेगलर का अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर भी था, उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किया था, जहाँ मिचेल ड्यूक का गोल। साइमन कॉक्स बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब जिस दिन पूरा टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है उस दिन उनके 1 आध गोल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जनरली वो उतना ज़्यादा गोल स्कोरिंग में नहीं रहते हैं। मिचेल ड्यूक सबसे बेटर फॉर्म पर रहे थे, उसके बाद निकोलाई मुलर, जो कि शायद आज के मैच में नहीं खेलेंगे। डिफेंसिवली यहाँ पर भी दिक्कतें उनके लिए थी, और उससे भी बड़ी बात बाकुस यहाँ पर नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह से जो डिफेंसिवली शील्ड जो प्रोवाइड करते हैं वो उसका यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाई थी टीम। डिफेंस फिर से यहाँ पर खराब था, विंग प्ले के अगेंस्ट में प्रॉब्लम्स बार बार उनको सामने आ रहा है उनके लिए। सेट पीस से गोल कंसीड करना पड़ा। सेंट्रली अब इफेक्टिव थे, वहाँ से गोल भी आया, जुर्मान के टैकल्स, और ब्रिस्बेन के पास पोजीशन था। तो ये है वेस्टर्न सिडनी। ऑफकोर्स क्वालिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर आज के मैच में निकोलाई मुलर और भी जो इंपॉर्टेंट उनके प्लेयर्स रहे हैं अटैकिंग थर्ड में, वो नहीं खेलते हैं, तो अटैक जो होगा वो बहुत ज़्यादा ड्यूक डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इनके भी डिफेंस में स्पेशली विंग प्ले के अगेंस्ट में इनके डिफेंस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और ये सब चीज़ें एक्सपोज भी हो चुका है। तो आज के मैच में सब कुछ देखने के बाद सारी जनता जो सोच रही है वही मैं भी कहूँगा कि वेस्टर्न सिडनी ही फेवरेट है। लेकिन अभी आप जब टीम बनाएंगे ना, तो मैं आपको 2 तरह का चीज़ दिखाऊंगा जिसके ऊपर ही आपका पूरा मैच डिपेंड करेगा। बाकी लगभग चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, वो सब चीज़ें के लिए ध्यान से सुनते रहिए। सेट पीस टेकर्स की बात करें, सेंट्रल मैरिनर्स के होकर साइमन पेनल्टी लेते हैं, जो कि शायद स्टार्ट ना करे आज के मैच में। उसके बाद जुरिच बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अटैकिंग थर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका लॉन्ग बॉल भी काफ़ी अच्छी निकालते हैं ये बीच बीच में, और सेट पीस वगैरह भी लेते रहते हैं। उसके बाद लेफ्ट बैक क्लिस्बी और थॉमस और, जिसके बारे में मैंने बताया। वेस्टर्न सिडनी के होकर ड्यूक, उसके बाद श्वेगलर और ड्यूक फ्री किक में भी आते हैं। स्टैट्स की बात करें, सीसीएम के होकर जुडिच और मरे, जॉर्डन मरे, जो इनके बेस्ट अटैकर हैं, मेरे ख्याल से स्टार्ट करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन ये ही होते हैं जितने भी होते हैं। तो इनके सबसे ज़्यादा गोल्स हैं। वेस्टर्न सिडनी के होकर ड्यूक का सबसे ज़्यादा गोल है, उसके बाद निकोलाई मुलर, इनका भी थोड़ा डाउट है खेलेंगे या नहीं। असिस्ट के मामले में क्लिस्बी जो इनके लेफ्ट बैक हैं, इनके सबसे ज़्यादा असिस्ट हैं।
वेस्टर्न सिडनी के होकर आपको मुलर, श्वेलर जिनके नाम मैंने बताए हैं, और गियोर्गियव्स्की का नाम दिख जाएगा। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। अगर मुलर नहीं खेलते हैं तो योबोआ स्टार्ट करेंगे, यह भी काफ़ी सही ऑप्शन है। और क्योंकि आज के मैच में बात हो रही है सीसीएम की, जिनका डिफेंस बहुत ज़्यादा हद ज़्यादा खराब है, तो आप किसी भी अटैकर को उस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। श्वेगलर अगर नहीं स्टार्ट करते हैं तो उनके जगह पर डॉहर्टी करेंगे। बाकी रसल और गियोर्गियव्स्की यहाँ पर विंग सेलेक्ट करेंगे, और ये होंगे मिडफील्ड डिफेंस में। अभी पोजीशन मोस्ट प्रोबेबली वेस्टर्न सिडनी ही रखेंगे, तो इन डिफेंडरों का आपका पासिंग के पॉइंट जो है मिलते रहेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आ भी सकते हैं, अगर वो आते हैं तो आप उनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। एक तो कमाऊ, जिनका रोल आपने देखा है जब भी ये खेलते हैं तब भी कुछ अलग ही लेवल पे विंग का काम करती है वेस्टर्न सिडनी। श्वेगलर जिनके बारे में बताया, अगर मिडफील्ड में वो खेलते हैं तो। निकोलाई मुलर अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिसके डाउट्स हैं, अगर खेलते हैं तो आप अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। दूसरी तरफ से यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत सारे चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। कुअल हो सकते हैं आज के मैच में स्टार्ट करें ओलिवियरा के साथ, और जॉर्डन मरे का थोड़ा इशू है। अगर जॉर्डन मरे स्टार्ट कर लेते हैं तो ऑफकोर्स सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स के लिए बेस्ट अटैकर वही है। उसके बाद मिडफील्ड में जुरिच एक सेफेस्ट पिक होंगे उनकी तरफ से, और अटैक में काफ़ी कंट्रीब्यूट ये करते हैं। स्टेनिसेस कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर हैं और लॉन्ग रेंज में भी ले लेते हैं, लेकिन मैं गोल्स की उम्मीद इनसे नहीं कर रहा। पासिंग की कुछ हद तक एक्सपेक्टेशन तो है इनसे। और मिलिन, ये कुछ प्लेयर्स होंगे अभी, क्योंकि अगर मतलब विंग प्ले के अगेंस्ट में दिक्कतें होती हैं सीसीएम के टीम को, तो आप यहाँ से फुल बैक्स को ट्राई कर सकते हो। क्लिस्बी का तो असिस्ट पोटेंशियल आपने देख ही लिया। गॉर्डन को भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे क्रॉसर ऑफ द बॉल हैं, और जब ये फुल बैक खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा ओवरलैप वगैरह करते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ डिफेंसिव प्लेयर्स के पास मत जाओ। इनके दोनों जो डिफेंडर्स हैं इनमें से रॉलेस, इनके पास गोल स्कोरिंग एबिलिटी है और पासिंग के भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। दोनों टीमों में से ब्रिगिटी, जिनके स्टैटिस्टिक्स बेटर हैं, और हो सकते हैं आज के मैच में इनके ही ज़्यादा सेव्स करने के ऑप्शन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आए। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह से एक टीम फॉर्मेशन करी है जो कि प्रेडिक्टेड लाइनअप है उनके हिसाब से। इनमें से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो कि शायद नहीं खेलेंगे, तो मैंने रखा नहीं है। जॉर्डन मरे इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं सीसीएम की तरफ से। साइमन अगर खेलते हैं तो ये पेनल्टी लेते हैं, और 3 गोल इन्होंने करे हैं इस सीजन में, जिनमें से 2 पेनल्टी से करे हुए, मतलब पेनल्टी टेकर हैं ये। मिडफील्डरों में से बात करी जाए तो निकोलाई मुलर मैंने बताया है, अगर खेलते हैं तो ऑफकोर्स आपको इनको टीम में लेना है। श्वेगलर एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है मिडफील्ड से। यहाँ से थॉमस और, तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो अगर खेलते हैं। और मिलिंग, ये 4-5 ऑप्शंस हैं जिन अगर वो खेलते हैं तो खेलेंगे या नहीं पता नहीं, तो इसीलिए मैंने रखा नहीं है। यहाँ पर मैं जिस हिसाब से टीम को बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 4 प्लेयर्स मैंने रखे हैं। गोलकीपर को लगभग सारी जनता इन्हीं को रखेगी, जूडिच सबके टीम में होंगे। क्लिस्बी को मैंने रखा है इनके असिस्ट पोटेंशियल के लिए, आप इनके जगह पर राउलस को ले सकते हो। अगर क्लिस्बी असिस्ट प्रोवाइड ना भी कर पाए, राउलस कुछ हद तक पासिंग के पॉइंट दे सकते हैं, और हाँ सेट पीस में इनके पास गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अभी मैंने यहाँ पर रखा है बैकपुस को, सेफेस्ट प्लेयर है, मतलब पॉइंट स्कोर करके मेरे को कुछ हद तक देंगे, लेकिन सारी जनता जो करने वाली है ना, मैं आपको बता देता हूँ क्या करेगी। यहाँ पर वो शायद बैकपुस को नहीं रखेंगे, क्लिस्बी को भी नहीं रखेंगे, और एक और डिफेंडर लेके कुछ इस तरह का मतलब 4-मैन डिफेंस लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक डिफेंडर कम लेते हो और अगर वेस्टर्न सिडनी क्लीन शीट रख लेती है तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक रिस्क होगा। तो ये गियोर्गियव्स्की को रखना है या नहीं रखना है, इसके ऊपर आपका मतलब आपका डिसीजन होगा। याद रखना सीसीएम की टीम काफ़ी खराब है डिफेंसिवली, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी गोल कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सीसीएम की तरफ से जो इफेक्टिव प्लेयर्स होंगे उनको ही रख सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा, क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सेफेस्ट जो कैप्टन चॉइस है मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है ड्यूक, इन्हीं को सारी जनता रखेगी, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर आपको भी जाना चाहिए। ठीक है, तो यही कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी लाइनअप आने के बाद अगर कोई चेंजेस वगैरह होते हैं तो मैं डेमो टीम शेयर कर दूंगा, अगर बहुत सारे चेंज हो जाते हैं तो। यहाँ पर कैप्टन चॉइस ड्यूक ही होंगे। वाइस कैप्टन अगर निकोलाई मुलर या फिर जॉर्डन मरे नहीं खेलते हैं तो आप कॉक्स या येबोआ इनके साथ जा सकते हो। मेरा ऑप्शन येबोआ के साथ ही होगा। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना, और इसके लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।